Let's read this question. The question says, the rise of middle class played a very important role in the rise of French Revolution. Analyze the statement. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो मिडिल क्लास थी उनकी राइज ने बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। इस स्टेटमेंट को आप एनालाइज करो। नाउ कमिंग टू द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, हम बात करेंगे इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड की और मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि बढ़ी थी कुछ गुड्स की। वो गुड्स जो थे ना, वो थे इस टाइम पर जैसे कि वूल और सिल्क। इन दोनों इंस्टेंसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है मिडिल क्लासेस से, बिकॉज मिडिल क्लासेस जो थे उनका राइज इनकी वजह से ही हुआ। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ी और इन सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तो एक और क्लास निकल के आई और ये क्लास थी मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी में एक और सोशल ग्रुप जो इमर्ज होके आया था उसका नाम हुआ फिर मिडिल क्लास। इसको मिडिल क्लास के नाम से जाने जाना लगा। इनके अंदर आते थे आपके मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोफेशंस जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सारे आपके मिडिल क्लास में आते थे। सारे के सारे एजुकेटेड थे और इनका मानना था कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी में जिसको बाय बर्थ ही कुछ खास प्रिविलेजेस मिले हुए हों। इन लोगों का मानना था कि जो भी एक इंसान है ना, उसकी सोशल पोजीशन उसके खुद के मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए, ना कि उसके बर्थ के बेसिस पे, क्योंकि किस क्लास पे पैदा हुआ है उस बेसिस पे। सो वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज के प्रिंसिपल्स पे चलती हो। अब इन्होंने जनरल असेंबली में भी ये सेम डिमांड रखी रिगार्डिंग वोटिंग, कि इसी प्रिंसिपल पे वोटिंग होनी चाहिए। फॉर एवरी पर्सन देयर शुड बी वन वोट। ये जो प्रपोजल था हाउएवर वो रिजेक्ट कर दिया था किंग ने, एंड इन लोगों ने आफ्टर रिजेक्शन दे डिसाइडेड टू फॉर्म द नेशनल असेंबली। The third estate or the common people, they then decided to form the National Assembly once the proposal was rejected. Now जो 20th जून आई ना, ये सारे के सारे लोग एक टेनिस कोर्ट के अंदर इकट्ठा हो गए और उन्होंने वहां पे एक ओथ ली, जिसको टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है, जिसके अंदर जितने भी थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और ये स्वेर किया कि वो लोग बार बार इकट्ठा होते रहेंगे और डिस्पर्स नहीं होंगे तब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रांस के लिए ड्राफ्ट नहीं कर देते हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर वो चाहते थे कि जो पास है ना मोनार्क की, किंग की, वो लिमिट होनी चाहिए, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन वो लेकर भी आए थे। So, in the final answer to this question, we have analyzed the role which the middle class played during the French Revolution, that how important they were to the entire revolution. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you so much.